क्योंकि बजट की वजह से बहुत ज़्यादा होता क्या है कि जितना बजट था लगा दिया और बजट बचा नहीं है। हेलो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था कुछ रीज़न से, तो बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे कि हमें बहुत सारे इंक्वायरीज़ आते हैं फैंटेसी क्रिकेट ऐप के बारे में कि कैसे बनता है, कितना इसमें प्राइसिंग आता है, कितना क्या कॉस्टिंग है, क्या क्या चीज़ें इनमें लगती है, ठीक है, क्या क्या इसका स्ट्रैटेजी ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं, आपका प्लानिंग है कि आप खुद का एक फैंटेसी या प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, डेवलप कराने का एप्लीकेशन तो आप किसी भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से एक फैंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं। लेकिन आपको इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह से इसे ऑपरेट करेंगे। अगर वो आपको नहीं पता रहा तो आगे चल के फिर बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस जो है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही हाई होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंटेन करनी होती है, ठीक है, किस टाइप का जो है सर्वर पे ये रन करता है। तो मुझे लगा कि ये कुछ डाउट्स जो है, ये कुछ सवाल इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनका बजट 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, किसी किसी का बजट और भी कम होता है, किसी का बजट ज़्यादा होता है। तो किस टाइप के बजट वाले लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल आगे तक रन कर पाए। क्योंकि देखिए, मार्केट में अभी ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े फैंटेसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो आप अगर मार्केट में अपना एप्लीकेशन लेके आना चाहते हैं, फैंटेसी प्लेटफॉर्म लेके आना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ खड़े रहना होगा, टिके रहना होगा। कम से कम उनका जो भी सर्विसेज है उस टाइप का सर्विसेज आपको देना होगा। विड्रॉ जो है बहुत जल्दी देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इस सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखिए, फैंटेसी एप्लीकेशन ये एक जाना माना आइडिया है, आप लोगों को आइडिया होगा। ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल, जितने भी एप्लीकेशंस हैं। तो आइडिया को लेकर हम बात नहीं करेंगे, आइडिया और लॉजिक जो है वही है, सेम है। हम लोग फैंटेसी क्रिकेट को ही लेके बात करते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म सेम है, बट कॉस्टिंग वगैरह जो है, सर्वर वगैरह जो भी है, वो समझ के चलिए सेम ही है। ठीक है, आप चाहे क्रिकेट करें चाहे फुटबॉल करें, जो एपीआई का कॉस्टिंग है, एपीआई का कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए क्रिकेट को लेके बात करते हैं। तो आपको एक फैंटेसी क्रिकेट का एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो मान के चलिए इसका डेवलपमेंट चार्जेस जो होता है, डेवलपमेंट चार्जेस इसका किसी अच्छे बड़े डेवलपमेंट कंपनी से कराएंगे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, जो भी हो सकता है इसका डेवलपमेंट का जो चार्जेस है अकॉर्डिंग टू द डेवलपर। ठीक है, तो खैर जो भी चार्जेस है डेवलपमेंट का वो आपने पे किया। तो एक्चुअली होता क्या है, बहुत से क्लाइंट का ये थिंकिंग होता है कि प्लेटफॉर्म में बनाने में जो मेकिंग कॉस्ट है वो हमने लगा दिया, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो सक्सेसफुल बिल्ड हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो कॉस्ट आप डेवलपमेंट में दे रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म का अराउंड 25 से 30% है। जी हाँ, 25 से 30% है, क्योंकि अभी आपका और भी बहुत सारा कॉस्टिंग लगना बाकी है। ठीक है, कोई भी डेवलपर आपको ये डेवलप करके देगा तो वो आपको सर्वर, ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ नहीं देगा। वो अपना मेहनत लगाएगा, वो डेवलप करके देगा, बट सर्वर वगैरह जो है वो आपको खुद ही लेना होगा। तो उसका कॉस्ट जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट से अलग रहता है। अब सर्वर में क्या, आपको अगर सक्सेसफुल एक फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन बनाना है तो आप इसे शेयर्ड होस्टिंग वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आप अगर इसे शेयर्ड होस्टिंग में होस्ट करेंगे या फिर छोटा मोटा कोई वीपीएस में भी होस्ट करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें डेटाबेस
क्वेरीज जो है इसमें जो एपीआईज रन होता है ऑल टाइम में, मतलब मल्टीपल एपीआईज है, ठीक है। इसमें एंटिटी स्पोर्ट हो या फिर स्पोर्ट मोंग से जो डेटा आ रहा है तो वो डेटा मल्टीपल हिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डेटाबेस में ये सेव भी होता है। तो इसलिए आपका अगर सर्वर अगर छोटा मोटा है तो उसमें आप फैंटेसी को रन नहीं कर सकते। फैंटेसी को रन करने के लिए आपको मिनिमम मान के चलिए 16 GB या फिर उससे भी हाई रैम होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कोर है वो 16 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। इस टाइप का आपको मिनिमम जो है सर्वर रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। डेडिकेटेड या फिर VPS आप ले सकते हैं। इसका जो कॉस्टिंग होगा आप देख सकते हैं, चाहे AWS से ले सकते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चाहें तो आपको जो सही लगे आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसका जो कॉस्टिंग रहेगा वो आपको लगेगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है, यहाँ पे देखिए 2 प्रोवाइडर है मेरे स्क्रीन में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एंटिटी स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट मॉन्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है आपको। प्राइसिंग इनका जो है यानी स्पोर्ट मॉन्क का जो प्राइसिंग है वो आपको लगभग 29 € पर मंथ पड़ता है। बट एंटिटी स्पोर्ट जो है, एंटिटी स्पोर्ट का ये प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो स्टार्टर है, इनका स्टार्टर प्लान है $150 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रो प्लान, टेस्ट, OD, T20, T20, T10, इंटरनेशनल मैचेस, डोमेस्टिक मैच और T20, T10 लीग्स है। इसमें कमेंट्री इन दोनों पे नहीं है। यहाँ पे कॉलिंग का फ़र्क है, यहाँ पे API कॉल्स ज़्यादा है। ईमेल सपोर्ट अप टू 6 आवर्स है, यहाँ पे ईमेल सपोर्ट अप टू 12 आवर्स है। बट यहाँ पे इसका है $250 मंथली। उसके नीचे अगर आप आएंगे इलीट प्लान पे, ठीक है, तो इलाइट प्लान में जो है यहाँ पे टेस्ट, OD यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या मिलता है, ये API कॉल्स आपको ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे ईमेल सपोर्ट 3 आवर्स का मिलता है। इसका कितना है मंथली $450। उसके नीचे स्टार्टर कमेंट्री है, ये कमेंट्री के साथ है। अगर आप अपने फैंटेसी एप्लीकेशन में चाहते हैं कि कमेंट्री रहे, कमेंट्री मतलब क्या होता है, बॉल बाय बॉल जो एक लिखा हुआ शो होता है, इस बॉल पे 6 हुआ, इस बॉल पे 4 हुआ, इस बॉल पे सिंगल हुआ, वाइड, नो बॉल, जो भी है बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको मिलता रहेगा। तो ये API कॉल्स है, ईमेल सपोर्ट 6 आवर्स है, तो ये आपको मिल रहा है $250 पे। वो प्रो कमेंट्री अगर आप लेंगे तो वो आपको मिलेगा $500 पर मंथ, ठीक है। तो बड़े लेवल पे ऐप बिल्ड करना है तो आप ये प्रो कमेंट्री को यूज़ कर सकते हैं। $500 है पर मंथ का, यानी आपको अराउंड मान के चलिए 40,000 के आसपास जो है लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फैंटेसी पॉइंट्स API है, क्या क्या है आप ये अपना देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मॉन्क में अगर आए क्रिकेट API, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्लान मिलेगा, ये स्टार्टर जो प्लान है इनका वो 29 तो सॉरी ये थोड़ा सा लगता है कम हो गया, €25 ये स्टार्टिंग मेजर प्लान है, यानी ये स्टार्टर जो है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये 69 का है। उसके बाद यहाँ पे एंटरप्राइज है, ठीक है, इसमें सारे लीग्स है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये लोग का जो भी API है, ठीक है, 2000 API रिक्वेस्ट पर आवर, ये पर आवर का इतना रिक्वेस्ट तो दे रहा है। बट होता क्या है कि हम लोग शेयर्ड होस्टिंग वगैरह में किसी भी नॉर्मल सा एक फैंटेसी स्पोर्ट जो है एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, जैसे 11 ड्रीमर था, उसी को अपडेट करके बहुत सारा कोड यूज़ होता है, फैंटेसी एप्लीकेशन होता है। तो उसमें हम लोग जब स्पोर्ट मॉन्क को ऐड करते हैं या फिर एंटिटी को ऐड करते हैं तो वो चलता नहीं है। वो होता क्या है कि एक मैच में 2 बार या 3 बार ही स्कोर्स अपडेट होते हैं। जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म में होता है हर 5-10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में अपडेट होता है, तो उस तरह से नहीं हो पाता। तो ये रीज़न सबसे बड़ा चीज़ है ये सर्वर का। आपको सर्वर बहुत ज़्यादा हार्ड लेने की ज़रूरत है, सबसे फर्स्ट। दूसरा नंबर API भी आपको अच्छा लेना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को हैंडल कर सके। ये 2 चीज़ें हो गई।
उसके बाद आ जाते हैं, आपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया, यानी एप्लीकेशन आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको एक अच्छा सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का भी ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऐप बना लिया बट लोगों को किसी को पता नहीं है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, तो वो पता चलना चाहिए। आप मार्केटिंग का अच्छा खासा आपको जो है बजट और अच्छा खासा एक प्लान रखना चाहिए, मार्केटिंग टीम से मीटिंग करके उस हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को मार्केट कर सकते हैं। वो सबसे ज़रूरी पार्ट है ऐप कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर आपको मार्केट में अपना फैंटेसी एप्लीकेशन को रन करवाना है अच्छे से और सक्सेसफुल होना है आगे तक, तो एक अच्छा मार्केटिंग प्लान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब ये जब मार्केटिंग आपका चल रहा है फैंटेसी एप्लीकेशन का, तो मान के चलिए 2 महीना 3 महीना ऐसा होगा जो आपको कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज होता है। वहाँ पे यूज़र्स को आपको बेनिफिट देना होता है ताकि यूज़र्स नए नए आपके पास जुड़े। तो इतना कम से कम आपके पास 3-4 महीने का 5 महीने का स्टॉक फंड होना चाहिए, ताकि आप इसको जो है हैंडल कर पाए मार्केटिंग के साथ। यानी ये हर महीने का सर्वर मेंटेनेंस, हर महीने का एपीआई मेंटेनेंस, ठीक है, आपका जो भी ओटीपी वगैरह का एपीआई है उसका जो अमाउंट है उसका मेंटेनेंस, आपका जो टीम बैठ रहा है एडमिन को मैनेज कर रहा है, या फिर आपका जो भी टीम है, इन हाउस टीम है, उनका मेंटेनेंस, उनका सैलरी, ये सारा कुछ आप कैलकुलेट करके कम से कम आपको 5 महीना 4 महीना इस तरह से सरवाइव करना है जब तक आपका ये मार्केटिंग चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टॉक में लेके चलना है। एक्चुअली लोग फंसते कहाँ पे कि डेवलपमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, वहाँ पे उनका बजट हो जाता है ख़त्म। उसके बाद होता क्या है कि एपीआई का कॉस्ट ज़्यादा है, सर्वर का कॉस्ट ज़्यादा है, 1-2 महीने बाद फिर उसको बंद करना होता है। बट एप्लीकेशन में ये एक फेमस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ये एक फेमस प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े एप्लीकेशन ऑलरेडी है मार्केट में। तो इस लाइन पे अगर आपको आना है तो ख़ास करके आपको ज़्यादा टाइम का स्टॉक जो है वो सरवाइव करना पड़ेगा, लेके उतरना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फिर उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक लेके चलना है, ये सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेना है। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आपको पेपर्स वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाना होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट नॉर्मली आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए मिनिमम आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आप अपने सीए से बात कर सकते हैं। सीए से कांटेक्ट करके आपको ये प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद अपना जो भी है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एमओए, एओए, पैन कार्ड, ठीक है, आपका जो एमसीए का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारा कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप जैसे कि किसी गेटवे के लिए जाएंगे, तो अभी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फैंटेसी एप्लीकेशन को जल्दी गेटवे अभी नहीं मिल रहा है। बहुत से कंपनीज़ है जो नहीं दे रही है, बहुत सी कंपनीज़ है जो 3 साल पुराना गेमिंग कंपनी है उनको देती है। ठीक है, एक्चुअली ये गेम ऑफ स्किल में आता है, बट फिर भी बहुत सारा पेमेंट गेटवे कंपनी है जो लोग पेमेंट गेटवे नहीं दे रहे हैं फैंटेसी एप्लीकेशन को। जैसे ई कॉमर्स वगैरह होता है उसमें सिंपली आपको गेटवे मिल जाता है, बट एज अ फैंटेसी आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको किसी भी पेमेंट गेटवे में आप जाएँ, चाहे फ़ोनपे में जाएँ, रेज़र पे में जाएँ, या और भी किसी भी पेमेंट गेटवे कंपनी के पास जाएं, तो वहाँ पे आपको उनके साथ गेमिंग का जो है एग्रीमेंट करना होता है कि ये गेमिंग एप्लीकेशन है। अपने एप्लीकेशन को पूरा अच्छे से चेक करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट गेटवे के लिए आप उसको इंडस ऐप स्टोर है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर को फॉलो करके तब फिर आपको पेमेंट गेटवे मिलता है।
फिर आप फैंटेसी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेयू मनी है, पेयू मनी में 3 साल पुराना जो गेमिंग कंपनी होता है वो लोग सिर्फ उनको ही देते हैं। और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी फ़ोनपे में भी आपको मिल जाएगा, बट जिस भी पेमेंट गेटवे में आप जाएंगे वहाँ पे आपका पेपर वर्क बहुत हार्ड होने वाला है फैंटेसी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपको ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे वेरीफाई कराना होता है। तो पेमेंट गेटवे ले लेंगे, उसके बाद आपका ऐप का लॉन्चिंग करके आप उसको अच्छे तरीके से मार्केटिंग एक्सपर्ट से मीटिंग करेंगे और अच्छे से उसको मार्केटिंग करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ऑफलाइन हो, जैसा आपका ये हो, तो उस हिसाब से आप एक फैंटेसी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, मेरा ये वीडियो बनाने का खास करके सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर आपका बजट कम है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 50,000, 80,000 ऐसा कुछ बजट है, तो आप फिर अपने पैसे को जो है ये प्लेटफॉर्म में आकर वेस्ट ना करें। उसी चीज़ में आप कुछ और ऑनलाइन कुछ और ऐप, कुछ और बिज़नेस का सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि बजट की वजह से बहुत ज़्यादा होता क्या है कि जितना बजट था लगा दिया और बजट बचा नहीं है, वो ऐप बन के भी बेकार है, मार्केट में चल नहीं पा रहा है, तो फिर वो पूरा पैसा वेस्ट है, पानी में जाता है। तो एक्चुअली हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। देखिए, वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट कोई इतना क्लियरली नहीं बताएगा कि आगे जाके इतना सारा प्रोसेस और इतना सारा खर्च है इसमें, ठीक है। बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये इतना जो है टफ़ प्रोसेस है। तो अगर आपको मार्केट में रन करने के लिए एज ए सीरियस अगर बिज़नेस करना चाहते हैं फैंटेसी को लेके, तो ये सारा प्लान आपको रेडी करना होगा। आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, किसी डेवलपमेंट कंपनी से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कि इस चीज़ में क्या कॉस्टिंग है, कितना तक कॉस्टिंग आ जाएगा, क्या क्या मेंटेनेंस है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे लेके चलना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में है इस चीज़ को बनाने का, तो मैं जितना भी आपको पार्ट बाय पार्ट बताया हूँ वो सारे चीज़ों को कॉपी पे नोट कीजिए, नोट करके उसके बाद उसका कैलकुलेशन कीजिए कि कितना क्या हो रहा है, या फिर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से, या फिर हमसे भी बात कर सकते हैं आप चाहे तो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर रहता है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, आप लोगों को बताना फैंटेसी एप्लीकेशन को पूरी इस बारे में कि ये क्या होता है, किस तरह से ये बिल्ड होता है, किस तरह से ये रन होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं बनाया हूँ और अब वीडियोज़ रेगुलर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दोस्त ऐसा है जो आपका माइंड में उनका माइंड सेट है फैंटेसी एप्लीकेशन बनाने का, तो उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।